अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बगैर चाशनी के सूजी के टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। मुंह में घुल जाने वाला सूजी के टुकड़ी हलवा बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही आसान सा बनके ही तैयार होगा इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें तो बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो थाली ले लीजिएगा जिसमें आपको सूजी के टुकड़ी हलवा जो है जमाना हो। उसमें ऑयल से ग्रीस करके मेवा छिड़क देंगे ताकि इसमें जो है हलवा चिपके नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 कप सूजी और 2 कप चीनी ली है। 1 कप घी लिया है। इसी मेजरमेंट से हमने 2 कप सूजी और 2 कप चीनी ली है। आधा कप दूध लिया है। मेवे लेंगे जिसमें बादाम और पिसा हुआ खोपरा है। इलायची पाउडर लेंगे। इन सारी चीज़ों से हमने अपना सूजी टुकड़ी हलवा रेसिपी जो है रेडी कर लेनी है। अब कढ़ाई में 1 कप घी ऐड करेंगे। हल्के से गर्म होने में इस पे सूजी ऐड कर देंगे। 2 कप सूजी है, इसे अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से घी में मिक्स हो जाएगी सूजी तो इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे इलायची पाउडर इसलिए ऐड करेंगे, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बस इसको अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 मिनट। जीरो फ्लेम पे भूनेंगे। तेज फ्लेम पे इसको नहीं भूनेंगे वरना नीचे से लग जाएगी तो इसका टेस्ट और कलर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। 15 मिनट के बाद कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे 1/2 कप और 2 कप जो है मैंने इसमें चीनी, पिसी हुई चीनी ऐड करी है। इसको भी 10 से 15 मिनट भून लेंगे। चीनी आप जब सूजी में भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ना इसके मॉइस्चर आएगी इसमें। आराम से आप इसको भून लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको भून लीजिएगा। 10 से 15 मिनट मैंने इसको भून लिया है। बादाम ऐड करेंगे क्रश किए हुए और किशमिश ऐड कर देंगे। बादाम और किशमिश ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट भून लेंगे। बस इसकी भुनाई बहुत अच्छी से होनी चाहिए। अभी हमने अच्छे से इसको भून लिया है। इसमें 1/2 कप जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइम पर आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे दूध हम इस पर मिक्स कर रहे हैं ये अच्छा सा जो है टाइट सा बनता जा रहा है। इस पॉइंट पर जो है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये जो कढ़ाई है ये छोड़ देगा। तो इसकी निशानी ये है जब कढ़ाई को ये छोड़ दे हलवा तो उस पॉइंट पर आप समझ जाएं कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कढ़ाई छोड़ने के 2 से 3 मिनट आप इसको और पकाइएगा। तो इस पॉइंट पर मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इसको जो है हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं बस यही रिजल्ट चाहिए। अब इस थाली में इसको निकाल लेंगे जिसको हमने ऑयल से ग्रीस किया था। बस इसको हल्के से टैप टैप करेंगे तो ये खुद ही फैल जाएगा। स्पून की मदद से थोड़ा सा एक सा कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये बैठ जाएगा। जितने आपको मेवे पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हैं। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आप जितना चाहें इसमें मेवा ऐड करें और बच्चों को दें। बच्चे भी इसको शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही नरम मुलायम और ऊपर से खस्ता होगा, अंदर से मुंह में घुलने वाला। तो आप इसे टैप टैप करेंगे ताकि ये हलवे के अंदर एडजस्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसको नाइफ से कट कर लेंगे। इसको बिल्कुल प्रॉपर ठंडा होने नहीं दीजिएगा, हल्के से ठंडा होने पे ही इसे कट करेंगे। आपको जिस शेप में पसंद हो आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने इसे डायमंड शेप में कट किया है। बस इस तरीके से इसकी सारी कटिंग कर लेंगे तो जी लाजवाब सा, बेहतरीन सा, मज़ेदार सा बगैर चाशनी का सूजी के टुकड़ी हलवा बनके हमने रेडी कर लिया है। रेसिपी मैंने आपको दे दी है। रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए वो वीडियोस लेकर आती हूँ
जो बनने में भी आसान होती हैं और टेस्ट में लाजवाब होती हैं। बहुत ही आसान है, हर कोई अब इसको बना सकता है। आसानी से बना के आप इसको घर में रखें, बच्चों को दें और एंजॉय करें। तो आपने ट्राई करना है और ट्राई करके फीडबैक मुझे लास्ट भी देना है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना खस्ता है ये। तो जी आप देख सकते हैं कितना नरम मुलायम और खस्ता है। बस इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको दिया है सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सूजी का टुकड़ी हलवा बनकर रेडी हो जाएगा बगैर चाशनी के। 1 तार की 2 तार की टेंशन ही ख़त्म हो गई है। फीडबैक मुझे लास्ट में दीजिएगा, आपका हलवा कैसे बन के तैयार हुआ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।